तो बात छत्तीसगढ़ से, जहां पर कांग्रेस का आरोप है कि राज्यपाल अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम कर रहे हैं। पूर्व सीएम भूपेश बघेल राज्यपाल रमन रेखा की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रहे हैं। वहीं सरकार ने बघेल के आरोपों का खंडन किया है। डॉक्टर रमन सिंह के पत्र पर हो रही पॉलिटिक्स, राज्यपाल पर सवाल उठा रही है कांग्रेस। कांग्रेस के आरोपों को बीजेपी ने किया खारिज। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने एक पत्र सार्वजनिक करते हुए आरोप लगाया कि विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव को पत्र लिखकर युक्तियुक्तकरण के आदेश में संशोधन करने के लिए कहा है, जबकि संवैधानिक पद पर बैठे डॉक्टर रमन सिंह सीधे अधिकारियों से बात नहीं कर सकते। भूपेश बघेल ने आरोप लगाया कि युक्तियुक्तकरण पर डॉक्टर रमन सिंह को मुख्यमंत्री पर भरोसा नहीं है, इसीलिए वो सीधे सचिव को पत्र लिख रहे हैं। वहीं उन्होंने राज्यपाल के जिलों के दौरे पर भी सवाल उठाए हैं। इसमें सीधा रमन सिंह जी सचिव को पत्र लिख रहे हैं, चाहे वो राज्यपाल हो, चाहे विधानसभा का अध्यक्ष हो, संवैधानिक पद माने जाते हैं, और ये सीधा सचिवालय को अधिकारियों से बात नहीं करते। बहुत हो गया तो सरकार से सवाल जवाब पूछते हैं। लेकिन डॉक्टर रमन सिंह जी 15 साल मुख्यमंत्री रहे, अभी विधानसभा के अध्यक्ष हैं, दोनों पद में का अनुभव है, और इस प्रकार से पत्राचार करना डायरेक्ट सचिव को कि शिक्षा विभाग में जो युक्तियुक्तकरण किया गया है उसमें उन्होंने प्रश्न उठाया है, और अब मुख्यमंत्री पे उसको विश्वास नहीं है, सीधा सचिव को पत्र लिख रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ पूर्व सीएम भूपेश बघेल के आरोपों पर मंत्री रामविचार नेताम ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि काम किस तरह से होता है, क्या ये भूपेश बघेल से सीखना पड़ेगा। इसके अलावा वन मंत्री केदार कश्यप ने भी राज्यपाल पर लगाए गए आरोपों का खंडन किया है। भूपेश बघेल जी रह के उनको यही तकलीफ आ रहा है, महामहिम राज्यपाल अगर दौरा कर रहे हैं तो उनको क्या दर्द हो रहा है। अब माननीय भूपेश बघेल जी से सीखना पड़ेगा क्या, इस तरह की बात कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि उचित नहीं। भूपेश बघेल जी इतने वरिष्ठ नेता रहे हैं, कांग्रेस के विभिन्न दायित्वों का निर्वहन कर चुके हैं, और यदि किसी विषय को लेकर के जबरदस्ती तूल देना या फिर राजनीतिकरण करना, ये उनको शोभा नहीं देता। मुझे लगता है कि इतनी गंभीरता माननीय हमारे भूपेश बघेल जी में होनी चाहिए। बहरहाल आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, असली सवाल ये है कि सरकार का पक्ष सही है या फिर विपक्ष के आरोप। स्वप्निल गोरखेड़े, INS 24/7 रायपुर। खबर रायगढ़ से है, जहां मरीन ड्राइव परियोजना के तहत की गई तोड़फोड़ को लेकर सियासत गर्मा गई है। सोमवार को पीसीसी चीफ दीपक बैज, यूथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा के साथ कांग्रेस की 8 सदस्यीय जांच समिति ने प्रभावित परिवारों से मुलाकात की। जांच टीम ने मां विहार कॉलोनी पहुंचकर विस्थापितों की स्थिति का जायजा भी लिया और उनकी समस्याएं सुनी। इसके बाद दीपक बैज ने शासन प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा है कि बिना किसी सूचना के सैकड़ों घरों को रातों रात तोड़ दिया गया। ना तो लोगों को पहले से जानकारी दी गई और ना ही किसी अधिकारी ने उनसे बातचीत की। साथ ही उन्होंने शासन प्रशासन पर तानाशाही का आरोप भी लगाया है। इससे बेस्ट उदाहरण कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, हमको सबको बंद कर, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, हमको सबको बंद कर दिए। उसके बाद आके सब तोड़ने लगे। जितने दूर में रहो, जितने सीमा में रहो, जितना चल जाए। किधर जाबो तो लड़का मन के पढ़े नहीं सके, लड़का मन के अपन स्वार्थ में पूरी बचत नहीं हटाओगे तो कैमरा लग। इसमें मुश्किल से 300 आदमी दिन भर में जाता हूँ। 300 आदमी।
घर तोड़ के नहीं, उसको रास्ता निकालिए, कितना घर बच सकता है उसको बचाइए ना, क्या दिक्कत है। इससे बेस्ट उदाहरण क्या। और यहाँ के प्रभावितों से जिनकी मकान तोड़ दी गई है उनका कोई सुनवाई नहीं हुआ, ना उन जिला प्रशासन के कोई अधिकारी उनसे बैठ के चर्चा नहीं कर पाया कि आपकी मकान को क्यों तोड़ रहे हैं या कितने मकान को तोड़ना है, या फिर आप लोग के लिए उसके एवज में, उसके बदले में हम कौन सा मकान देने वाले हैं, क्या सुविधाएं हैं। ये चीज कोई शासन प्रशासन के कोई अधिकारी यहाँ बात करने को तैयार नहीं है, यहाँ के विधायक, यहाँ के मंत्री बात करने को तैयार नहीं है। और सैकड़ों मकानें यहाँ पे रातों रात तोड़ दी गई। बच्चे चिंतित हैं, बेटियां चिंतित है, माता चिंतित है, माता बहनें चिंतित है, उनके आंख से आंसू लगातार बहते जा रहे हैं, उनकी पीड़ा कोई सुनने वाला नहीं है। हमें लगता है कि क्या रायगढ़ में राष्ट्रपति शासन लागू है क्या, कि कोई राष्ट्रपति शासन में राज्यपाल या राष्ट्रपति से नीचे कोई सुनने वाला नहीं है क्या।